वेलकम दोस्तों, आज डे 3 वंस अगेन 24 क्वेश्चन सेक्शन ए। बेसिक हो या स्टैंडर्ड, सबके लिए सेक्शन ए तो सेम ही रहेगा। ठीक है, आपका चेंजेस आएगा सेक्शन बी, सी एंड डी में। सेक्शन ए सबको सब करने हैं, चाहे बेसिक का पेपर हो या स्टैंडर्ड का पेपर हो। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ लीनियर पेयर इफ a1/a2। फर्स्ट में भी वही डिस्कस किया था, सेकंड में भी वही डिस्कस कर रहा हूं कि ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। In the first question they said a1/a2 is not equal to b1/b2, then it is intersecting line. And for the intersecting line, how many solutions we have? For the intersecting line, we have only one solution. So your answer is option A. Okay, question number 2. If roots are real and equal, once again D है ना, नेचर ऑफ रूट्स वाले जो क्वेश्चन किए थे, D इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इफ इक्वल टू 0, बोथ रूट्स आर इक्वल। ये देखो रियल एंड इक्वल, सो कहाँ है? ऑप्शन बी। ठीक है, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आता था? If D is greater than 0, we will be getting two different real roots, and less than 0, no real roots. Question number 3. What is the common difference? Common difference कैसे find करेंगे? By doing A2 minus A1. A2 is 10, A1 is 4, so your answer is 6. काफी स्पीड में जा रहा हूं ताकि अच्छे सम अगर आए तो हम कवर कर सके। Question number 4. The distance. What is the formula for the distance? x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है? So first coordinate x1 y1, second coordinate x2 y2. If you look, x2 is minus 5 and x1 is 0, so minus 5 0, y2 0 minus 5. Okay, so minus 5 square it is 25, minus 5 square it is 25, 50, 50 no square root, 25 25 2 25 बाहर निकले, 5 root 2 is your answer. 5 root 2 option B. ठीक है, fifth number is the properties x square minus tan square. Three properties you have, and the properties are sin square plus cos square 1, sec square minus tan square 1, and cosec square minus cot square also 1. So they are asking sec square minus tan square, so answer is B. Okay, sixth number, x bar is equal to 25, z is equal to 25, then what is the value of m? If x, z are equal, m is also equal 25. ठीक है, फॉर्मूला के बेस से हम करते हैं, फॉर्मूला क्या थी रिलेशन की? z is equal to 3m minus 2x bar. Let's see, x bar is 25, okay, m is don't know, z is 25, 25 comes here, so 25 plus 2 times 25, it is 3 times 25, 3 cut, so m is also 25. मीन्स क्वेश्चन आपको ऐसे याद रखना है कि अगर x z कोई भी दो क्वांटिटी x m x z m कोई भी दो क्वांटिटी सेम है, थर्ड क्वांटिटी सेम ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे MCQ completed. Now let's move on next slide. FIB. 3 plus 2 root 5. 3 plus 2 root 5 is rational or irrational? Whenever you find root, then it is irrational. Until unless ऐसा कुछ मिले 25 जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो, यहाँ पे root 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, that's why this is irrational number. Okay, now 8 number, once again property based, alpha into beta, alpha plus beta, 1 upon alpha plus 1 upon beta, alpha minus beta, ये सारी varieties आती है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई ए, रूट डी बाई ए। ठीक है, ये कैसे सॉल्व करेंगे ये अभी फिलहाल के लिए आपको दिखा रहा हूं। आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी आर हैविंग अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सो दिस इज माइनस बी बाई सी। इस बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ द जीरोस, फर्स्ट वन माइनस बी बाई ए, व्हाट इज द बी? माइनस बी बाई ए, एंड हियर बी इज माइनस 3, एक्स के बाजू में जो होता है वो -3 अपॉन 4 विच इज +3/4 ऑप्शन ए।
ऑप्शन तो है नहीं, पर फिल इन द ब्लैंक में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो। 9 नंबर, इफ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। चलो ये अच्छा सम है, देखते हैं क्या होता है। लेट्स टेक फर्स्ट केस, इफ इट इज टॉस्ड 2 टाइम्स, सो योर number of possible outcomes are 4। इसके अलावा कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। डबल एच, एच टी, टी एच, टी टी। ठीक है, कौन से बेसिस पे वर्क करता है कि इन द फर्स्ट प्लेस यू आर हैविंग माइट बी एच और टी, सो 2 केसेस है। फॉर द सेकंड प्लेस 1 सेकंड यू आर हैविंग 2 ऑप्शन, 1 सेकंड 2 केसेस, सो फाइनल आंसर इज 4। इसी फंडामेंटल का यूज करके आप 3 के लिए भी निकाल सकते हो। इफ यू आर हैविंग 3 टाइम्स देन 2 2 2 8 इज योर आंसर। कि भाई फर्स्ट प्लेस पे क्या आ सकता है सर, फर्स्ट प्लेस पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सो वी आर हैविंग 2 ऑप्शन, हेड टेल 2 ऑप्शन, हेड टेल 2 ऑप्शन। अगर टेबल बनाना हो तो टेबल भी हम आसानी से बना सकते हैं। अगर स्पीड ज्यादा लगती है तो पोज करके देख लेना कैसे बना सकते हैं। टोटल आउटकम कैसे पता चलेगा, तो 2 टू द पावर 3 टाइम टॉस किया है तो 2 टू द पावर 3, 8 इज टोटल आउटकम। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इन दिस टोटल आउटकम हाफ कर दो। 8 का हाफ क्या आता है 4, सो 4 टाइम एच लिख दो, 4 टाइम टी लिख दो। 4 का हाफ कर दो 2 टाइम एच, 2 टाइम टी, 2 टाइम एच, 2 टाइम टी, उसका भी हाफ कर दो एच टी। दिस इज द पैटर्न। ठीक है, अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे 8 केसेस बन रहे हैं, 8 पेयरिंग बन रहे हैं। सो इफ वी थ्रो 3 टाइम्स द आंसर इज 8। टोटल आउटकम इज 8। ओके, नाउ tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट इज इक्वल टू 1/10, so tan cut, answer is 1. So for the 10th, answer is 1. A circle can have how many parallel tangent? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सर्कल के पास पैरेलल कितने टेंजेंट है? सर्कल के पास पैरेलल कितने टेंजेंट होंगे? हाउ मेनी टेंजेंट्स? 2। एट मोस्ट 2 टेंजेंट होंगे, नहीं भी होंगे या तो मोस्ट 2 ही होंगे पैरेलल, एक ये एक ये। ठीक है, टेंजेंट तो कल डिस्कशन किया था, टेंजेंट किसे कहते हैं? टच करके जो जाए वो टेंजेंट, उसको जो परपेंडिकुलर हो वो नॉर्मल, और अगर 2 पॉइंट सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जो लाइन जा रही है उसको कहते हैं सेकंड। ठीक है, पैरेलल टेंजेंट कितने होंगे? 2। चलो आगे बढ़ते हैं। मीडियन 12 नंबर, मीडियन। सो मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सी क्लियरली इट इज नॉट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो सबसे पहले हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले नंबर आएगा -3, आफ्टर दैट -2, 0 1 2 3 एंड 7। अब ऑब्जर्व करो सेंटर में कौन है, तो सेंटर में कौन है? पहले 3 यहां से हटे, बाकी के 3 यहां से हटे, तो सेंटर में 1 है। सो आंसर इज 1, मीडियन इज 1। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग अरेंज नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज। नाउ दे सेड चेक HCF, मतलब ट्रू फॉल्स है HCF। कल बोला गया था कि HCF के क्वेश्चंस होंगे ही। 17, 23 एंड 29 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या? कोई किसी से सारे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं? नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। सो यस इट इज ट्रू। अगर एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन है, ट्रू है कि फॉल्स, तो फॉल्स की प्रोबेबिलिटी ट्रू से ज्यादा होती है, तो कभी गैस करना हो तो फॉल्स गैस करके आ जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ जीरोस, y p ऑफ x, क्वेश्चन में मिस्टेक है, y इज इक्वल टू p ऑफ x होना चाहिए, इज 2। ऐसा कि क्वेश्चन ऐसा है y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी हो सकता है। p ऑफ x से डरना नहीं है, पोलिनोमियल का वर्ड है p। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर दिया गया है। सपोज लेट अस टेक वन एग्जांपल, x प्लस 5, x प्लस 3। सो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? तो x को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है? ओनली 1। सो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? एक ही आएगा। यहाँ पे क्या दिया गया? 2। देन योर आंसर वुड बी फॉल्स। ओके, 15 नंबर, if the pair of linear equation in 2 variable is this and this, then x plus y is equal to 5। क्वेश्चन
कंप्लीटेड नहीं है। If the pair of linear equation in two variable is this and this, then x plus y is equal to y. क्वेश्चन यहाँ पे हाफ है, इसके आगे कुछ क्वेश्चन होगा तो ये ओमिट करते हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, दो टाइप के इवेंट हम लिखेंगे, श्योर एंड इम्पॉसिबल। श्योर मतलब कंपलसरी होगा ही, कल एग्जांपल दिया था सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। यहाँ पे क्या दिया गया, लेट्स सी 0 देन ट्रू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, one liner. Check whether the given is AP or not. A, 2A, 3A, 4A. AP है या नहीं है? Yes, it is an AP. कैसे बताओगे आप कि D ढूंढते हैं तो D always क्या आता है, A. D always क्या आता है, A. 3A minus 2A, it is also A. 4A minus 3, A है। सब पैटर्न मतलब सारे नंबर्स में चेक कर लो, D अगर सेम है then it is arithmetic progression. Number 18. How many tangents can I draw on to a circle? इनसाइड द सर्कल, पासिंग थ्रू इनसाइड द सर्कल। टेंजेंट की डेफिनेशन ही है कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट में टच करके भागेगा वो। और यहां पे क्या पूछा गया, हाउ मेनी सर्कल कैन बी ड्रॉन, सॉरी हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल इनसाइड द सर्कल। कौन, पॉइंट विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट विच इज इनसाइड द सर्कल। कहना क्या चाहता है कि कितने टेंजेंट आप बना पाओगे कि जो पास हो रहा हो, कहां से, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट हो वहां से, एक भी नहीं, एक भी नहीं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 0, वी कांट। टेंजेंट बाहर की बाउंड्री को टच करके जाएगा, इनसाइड के पॉइंट को टच नहीं करेगा। अ डाई इज थ्रोन, डाई मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 ही आउटपुट मिल सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग? काफी बार मैंने देखा है बच्चे ये नॉट वर्ड भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, 1/6 लिख के आते हैं। दे आर आस्किंग 6 नहीं मिलना चाहिए, तो बाकी के नंबर मिलेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी आएगी 5/6, 1 2 3 4 5 चांसेस अमॉन्ग 6। ओके, ध्यान देना नोट पे। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। तो सारे नंबर्स लिखता हूं। मीन ढूंढने का तरीका सिग्मा xi अपन n, 11 नंबर है तो 1 + 2 + 3 अप टू 11 डिवाइड बाय 11, 11 नंबर है। n/2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 11, 11 कट, 12/2, द आंसर इज 6। मीन क्या आएगा, 6। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग, सबसे इजी रहेगा। 9 से सिखा रहा हूं कि आपको फॉर्मूलाज करने हैं, 10th में आते हैं। चलो ट्राई करते हैं। फर्स्ट वन, एरिया, बेस का एरिया। चलो हेमिस्फीयर बनाते हैं। हेमिस्फीयर कैसा, ऐसा आएगा। तो अगर बेस को ऑब्जर्व करो तो बेस इज अ सर्कल एंड दे आर आस्किंग फॉर एरिया। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? उन्होंने इनडायरेक्टली सर्कल नहीं लिखा बट क्या बोला, हेमिस्फीयर का बेस। और वो हेमिस्फीयर के बेस का एरिया क्या होता है, तो πr²। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज कॉइन, तो वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज कॉइन, कॉइन कैसा दिखता है, अगर छोटा सा है बट सिलेंडर टाइप का होता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली वो लोग पूछ रहे हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h। ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर हैविंग एंगल थीटा क्या आएगा, यहां से ऐसे ही निकाल दूंगा। देखो πr(θ) 180 कैसे आया, तो देखो सरकमफरेंस इज व्हाट, 2πr। हम क्या करते हैं, वो सरकमफरेंस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो टोटल कितने पार्ट्स, 360 से डिवाइड किया, इनटू क्या करेंगे, उन्होंने जो मांगा होगा उतना थीटा लेके उतनी चीज दे देंगे। सो लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट, πr(θ) 180। नाउ सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज व्हाट, 2πr। 2r को हम कंबाइन करके क्या कह सकते हैं, πd। सो ये वाले का आंसर πd है और फर्स्ट वाले का आंसर πr(θ) 180। थैंक यू एवरीवन। सेशन 3 कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे सेशन 4 में जिसमें वंस अगेन वी आर टेकिंग सेक्शन 8।